जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। तो नए जोश नए जुनून के साथ हम आप लोगों को फिर मिल रहे हैं और इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाली है। और इस वीडियो से हमको उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में 52 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 53वां क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं और समझ के बनाते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो एक बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 7 में 5 के हिसाब से बेच दी तो 18 का लाभ हुआ। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। यानी 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ आर्टिकल खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से 7 रुपए में 5 के मैंने आर्टिकल बेच दिए तो 18 रुपए लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो हम कितने आर्टिकल को बेचें, बस यही क्वेश्चन कर रहा है। अभी ध्यान से यहाँ पे देखिए कि कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले प्राइस लिखना है और उसके बाद आर्टिकल को लिखना है। सबसे पहले प्राइस लिखेंगे, उसके बाद आर्टिकल को लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कितने में खरीदे हैं वो लिखेंगे और कितने में बेचे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 रुपए में 4 के हिसाब से, यानी 5 रुपए में हम 4 गो आर्टिकल मैंने 4 आर्टिकल बेचे हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 7 रुपए में 5 के मैंने हिसाब से, यानी 7 रुपए में 5 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है ना। 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे हैं और 7 रुपए में 5 आर्टिकल को बेचे हैं। तो इस केस में 18 रुपए प्रॉफिट होता है। तो हम कितने आर्टिकल यानी कितने संतरे बेचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। और 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20 रुपया हो जाएगा, यानी 20 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग समझे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 25 रुपया में 28, यानी 25 रुपया में 25 रुपया और 28 रुपया आया है। यानी हमें कितने प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है। हमें कितने प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपया के जब प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपया के प्रॉफिट हो रहा है। और 3 रुपया के जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम कितने आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो 20 आर्टिकल को बेच रहे हैं। कितने, 20 आर्टिकल को बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि जब 18 रुपए का प्रॉफिट होगा तो हम कितने आर्टिकल को बेचेंगे। जब यहाँ पे 18 रुपए प्रॉफिट हुआ तो कितने आर्टिकल को बेचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखिए कि 3 के 18 कितने गुना है, तो यहाँ पे 6 गुना है। 3 के 18 कितने गुना है, तो 6 गुना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितने गुना होगा, तो यहाँ पर भी 6 गुना होगा, यहाँ पर भी 6 गुना होगा। तो जब यहाँ पे 6 गुना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यानी 18 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो आर्टिकल को कितना बेचेगा, तो 120, यानी 120 संतरे बेचेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है। और अगर अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। आज बहुत ही वीडियो में खास होने वाला है। और आज ने बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। नए जुनून में हम लोग मिले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत आशीर्वाद प्यार दीजिए, लाइक बहुत कीजिए, व्यूज बहुत पहुंचाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर बहुत सारा कीजिए कि उनको भी एक पढ़ने का सुनहरा मौका मिल जाए। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो हम दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आज का। तो इसको नोट कीजिए।
देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझते हैं और समझ के हम लोग क्या करेंगे तो बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी तो 25% लाभ हुई, तो एक्स का मान बताएं। ठीक है ना। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए हम लोग कैसे बहुत ही प्यारा सा टाइम में बनाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि 8 रुपए में 25 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी। यहाँ पे हम क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तो प्राइस लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे तो आर्टिकल लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम सीपी लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एसपी लिखेंगे, यानी हम कितने में खरीदे और कितने में बेचे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 8 रुपए में कितने में, 8 रुपए में 15 आर्टिकल को खरीदे, 8 रुपए में 15 आर्टिकल को खरीदे। और यहाँ पर फिर क्या कर रहा है बेचने में कि 2 रुपए में हम एक आर्टिकल को बेच दिए, 2 रुपए में हम एक आर्टिकल को बेच दिए। तो आप पूरा जिंदगी याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना तो 8x, और यहाँ पे 15 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 25% लाभ होता है, 25% हमें क्या होता है तो 25% हमें लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है। तो ये 25% का मान कितना होता है तो आप लोग बतलाइए कि 25% का मान कितना होता है। तो 25% का मान 1/4 होता है। कितना होता है 1/4। ऊपर वाला क्या कहलाता है तो प्रॉफिट कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है तो सीपी का चाल कहलाता है। यानी 4 रुपए में हम खरीदे, कितने में खरीदे तो 4 रुपए में खरीदे, और बेचेंगे कितने में तो 4 रुपए के चीज पर अगर 1 रुपया प्रॉफिट होगा तो हम बेचेंगे कितने में तो 5 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे तो 5 रुपए में बेचेंगे। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि 5 के 30 जो है कई गुना है तो 6 गुना है। 5 के 30 कई गुना है तो 6 गुना है। तो यहाँ पर 4 के भी यहाँ पे कई गुना होगा तो 6 गुना होगा। 4 के भी यहाँ कई गुना होगा तो 6 गुना। फिर से यहाँ पे समझिए हमको क्या निकालना है तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हमें प्रॉफिट कितना बोला है 25%, और 25% प्रॉफिट का मान कितना होता है तो 1/4 होता है। और जो ऊपर रहता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, जो नीचे रहता है उसको हम लोग सीपी कहते हैं। यानी 4 रुपए में हम खरीदे और उस पर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, हम बेच रहे हैं तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बेचेंगे अब कितने में तो 5 रुपए में बेचेंगे। ठीक है ना। तो हम खरीदे 4 रुपए में, बेचे 5 रुपए में। अब 5 के 30 कई गुना है तो 6 गुना है। तो यहाँ भी 4 के यहाँ भी कितने गुना होगा तो 6 गुना होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो 8x बराबर 4 के जब यहाँ 6 गुना है तो कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अगर 8 से इसको घटाएंगे तो 3 बार में, यानी x का मान आ गया कितना तो 3 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। x का हमसे पूछा भी क्या था तो x का मान ही पूछा था, और x का मान कितना हो गया तो 3 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसको एक हम लोग और तरीका से बना सकते हैं, और भी बहुत ही आसान है। आप लोगों को दोनों आने बतला दे रहे हैं कि दोनों आप लोगों को समझ में आ जाए, कि आप लोगों को डाउट कहीं न रह जाए। तो देखिए अगर वो वाला तरीका से हम लोग बनाएंगे तो क्या होता है। यहाँ पे क्या था पहले से था 8x और यहाँ से 30 था। ठीक है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में तो x का मान पूछा है, और x का मान अब यहाँ पे देखिए
वो तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहले से हम यानी खरीदे हम कितने में है, तो 8x में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए 8x गुना हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 25 की प्रॉफिट हो रही है, 25% की प्रॉफिट हो रही है। यानी 100 के चीज में 25% हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बेचेंगे उसको कितने में, तो 125 में। अब बराबर हम बेच रहे हैं अभी कितने में, तो 30 रुपए में हम बेच रहे हैं अभी कितने में, तो 30 रुपए में। ठीक से समझिए, हम खरीदे कितने में है, 8x में। हम प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 25%, यानी 100 रुपया के चीज पर 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हम उसको बेचेंगे कितने में, तो 125 रुपए में। और यहाँ पर हम कितने में बेच रहे हैं, तो 30 रुपए में। तो यहाँ इसका बराबर कर कितना हो जाएगा, तो 30 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर 5 से इसको हम कटाएं तो 25 से अगर कटाएं तो 5 बार में कटेगा, और 25 से यहाँ पे कटाएं तो 4 बार में कटेगा। अब 5 से अगर यहाँ पे हम कटाएं तो 6 बार में कटेगा, और 4 से यहाँ पे हम कटाएं तो 2 बार में, और 2 से अगर 6 को कटाएंगे तो 3 बार में। यानी x का मान हमें कितना मालूम चल गया, तो 3। x का मान कितना मालूम चल गया, 3। तो आप लोगों को दोनों ही तरीका आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, अगर मेरे अभी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस पर हम 1-2 और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग समझे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेव खरीदी और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दी, तो 14 से 2/7% की हानि हुई, तो x का मान बताएं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 रुपए में हम 9 आर्टिकल यानी 9 सेव खरीदे हैं, और बेचे कितने में है, तो 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए हैं, तो 14 से 2/7% की हुई हानि है, तो हमें x का मान बताइए। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही प्यारा सा आंसर देंगे। ठीक है ना, तो इसको देखिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो प्राइस लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो आर्टिकल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ में प्राइस में क्या कर रहा है, यानी प्राइस में 7 रुपए में 9 के हिसाब से हम खरीदें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो सिर्फ यानी हम खरीदेंगे और यहाँ पे हम बेचेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 रुपए में हम क्या किए, तो खरीदे, और 9 आर्टिकल 7 रुपए में 9 आर्टिकल खरीदे, और फिर हम बेच रहे हैं कितने में, तो 2 रुपए में x के हिसाब से क्या कर दे रहे हैं, तो बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी करने के बाद कितना आता है, तो देखिए 7 में जब x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 9 में 2 से जब करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि लॉस कितना हो रहा है, तो 14 से 2/7% के बराबर क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। 14 से 2/7% का मान कितना होता है, तो 1/7 होता है, 1/7 होता है, यानी लॉस हो रहा है तो माइनस देंगे। अब प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सीपी। यानी 7 रुपए में खरीदे हैं, और 7 रुपए में खरीदे हैं, और एक जब हम बेच रहे हैं तो 1 रुपया लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो हम बेचेंगे कितने में, तो 6 रुपए में हम क्या करेंगे, बेचेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 के कितने गुने हैं, तो 3 गुना है। 6 के 18 कितना गुना है, 3 गुना है, और यहाँ पर भी कितना होगा, तो 7 के 3 गुना होगा, 7 के 3 गुना होगा, तो 7x अब बराबर 7 के जब 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और जब 7 से 21 को घटाएंगे तो x के बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गए
आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन कुछ अलग ही है और कुछ अलग ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझने के बाद इन्हें बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतने ही टॉफियां 10 में 9 के दर से खरीदी गई, पूरे भंडार को एक ट्रॉफी के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब एक दुकान से नहीं खरीद रहे हैं, अब हम दो दुकान से खरीदने लगे। अब हम दो दुकान से खरीदने लगे और दो दुकान से खरीद रहे हैं। तो देखिए एक दुकान से हम क्या खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए में 11 की दर से खरीद रहे हैं और दूसरे दुकान से हम क्या कर रहे हैं कि 10 में 9 के माने 10 रुपए में 9 के दर से खरीद रहे हैं। अब पूरे ट्रॉफी को एक के हिसाब से बेच दिए, तो यहाँ पे हमें लाभ होगा या हानि होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि अब हम एक दुकान से नहीं खरीद रहे हैं, अब हम दो दुकान से खरीद रहे हैं। कितने दुकान से, तो दो दुकान से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो प्राइस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आर्टिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो दुकान से खरीद रहे हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे कि CP1 और CP2, यानी हम अब एक दुकान से नहीं खरीद रहे हैं, दो दुकान से खरीद रहे हैं, इसलिए CP1 और CP2 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि CP1 हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कि CP2 हो गया। तो हम 10 रुपए में क्या कर रहे हैं, तो 10 रुपए में 11 ट्रॉफियां खरीद रहे हैं। 10 रुपए में 11 ट्रॉफियां खरीद रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो 10 रुपए में 9 ट्रॉफियां खरीद रहे हैं। 10 रुपए में 9 ट्रॉफियां क्या कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो उतने ही, और यहाँ पे क्या है, तो कम बेसी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11 ट्रॉफी है और यहाँ पे क्या है, तो 9 ट्रॉफी है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि उतने ही ट्रॉफियां, यानी दोनों दुकान से क्या किया गया है, तो बराबर बराबर ट्रॉफी खरीदी गई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कम, एगो में कम है और एगो में ज्यादा है। तो ये आर्टिकल को हम बराबर करेंगे, और बराबर कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए। यहाँ पे समझिए बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे इससे इसमें गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसमें इससे गुना करेंगे यानी 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी कैसे गुना हो जाएगा, तो 9 से गुना हो जाएगा। अगर इसमें 11 से गुना करेंगे तो इसमें भी कैसे गुना करना पड़ेगा, 11 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटल हम CP निकालेंगे कि हम दोनों दुकान से कितने हम खरीदे हैं और कितने रुपए में खरीदे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 10 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200, यानी 200 रुपया में क्या, तो 200 रुपया में अब हम कितने खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 रुपया में हम कितने खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 11 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, यानी 198 आर्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम टोटल CP निकालें तो टोटल यहाँ पे CP में क्या हुआ, तो 200 रुपया में हम कितने आर्टिकल को खरीद रहे हैं, तो 198 आर्टिकल को खरीद रहे हैं। 200 रुपया में 198 आर्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं दोनों, यानी पहला दुकान से इतना खरीदे थे, पहला दुकान से इतना खरीदे थे,
टोटल हम सीपी निकाल दिए तो 200 रुपया हो गया। 200 रुपया में 198 आर्टिकल को खरीदे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे भंडार में एक टॉफी के हिसाब से क्या किया तो बेच दिया। पूरे भंडार में क्या किया तो एक के हिसाब से बेच दिया। तो एक के हिसाब से बेच दिया तो यहाँ पे क्या मैंने लॉस होगा कि हानि होगा, हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब पूरे भंडार में एक के हिसाब से क्या किया तो बेच दिया। 1 रुपए में एक ट्रॉफी बेच दिया, ठीक है ना। 1 रुपए में क्या किया तो एक ट्रॉफी बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए हम जितना खरीदे हैं उतना ही हम क्या करेंगे तो बेचेंगे। हम जितना ट्रॉफी को खरीदे हैं उतना ही क्या करेंगे तो बेचेंगे। तो हम कितने खरीदे हैं तो 198 खरीदे हैं। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा तो 198 ट्रॉफी बेचना पड़ेगा। तो 198 ट्रॉफी बेचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे तो 198 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे तो 198 से गुना करेंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग समझे तो यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे देखिए 200 रुपया में हम 200 रुपया में खरीदे हैं, बेच रहे हैं कितने में तो 198 में बेच रहे हैं। 200 में खरीदे हैं, बेच रहे हैं 198 में। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप लोग बोलिए कि गुरुजी हमको आप समझाए थे कि ज्यादा में अगर खरीद के कम में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो लॉस होगा। ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पे हम 200 में खरीदे हैं और 198 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। और लॉस कितने के बराबर हो रहा है, लॉस कितने के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो लॉस हो रहा है। लॉस हमें कितना हो रहा है तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस हमें कितना हो रहा है तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी 200 में खरीदे हैं 198 में बेच रहे हैं तो लॉस कितना हुआ है 2 रुपया का हुआ है 2 रुपया। और सीपी यहाँ पे हम कितने में खरीदे हैं तो 200 में हम क्या किए हैं तो खरीदे हैं। 200 में खरीदे हैं इंटू 100%, ठीक है ना, इंटू 100%। अगर यहाँ पे हम कटाएं तो यहाँ पे कट जाएगा। तो लॉस हमें लॉस परसेंट कितना हुआ था 1% का हमें क्या हुआ तो लॉस हुआ। और यही इसका आंसर हो गया कि 1% क्या हुआ। ये पूरे लेन देन के बाद हमें कितना का लॉस हुआ तो 1% का लॉस हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गए हैं तो प्लीज अगर मेरे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है और इसी तरह उसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही प्यारा तरीका से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में। नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा टाइम में प्यारा सा क्वेश्चन है तो उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग इसको समझिए। हम लोग इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सेम इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाए थे उसी तरह है और उसी तरह है। तो आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बनाइए, बना दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिल को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से मैं दो दुकान से खरीदता है और फिर बेच देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ पे देखिए प्राइस, यहाँ पे पहला दुकान से खरीदे हैं तो हम क्या मानेंगे CP1 और दूसरा दुकान से खरीदे हैं तो हम क्या मानेंगे CP2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 5 रुपए में कितने में 5 रुपए में कितने आर्टिकल को खरीदा है तो 4 आर्टिकल को खरीदा है। और उसके बाद दूसरा दुकान से क्या कहा गया है कि दूसरा दुकान से हम कितने में खरीदे हैं 3 रुपए में। कितने में 3 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदे हैं। और दोनों दुकान से 60 पेंसिल खरीदी गई है। दोनों दुकान से 60 पेंसिल
खरीदी गई है, तो 60 जब पेंसिल खरीदी गई है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है तो 4 है और यहाँ पर 2 है, और दोनों दुकान से 60 पेंसिल खरीदी गई है, तो हम इसको क्या बनाएंगे तो 60 बनाएंगे। तो यहाँ कैसे गुना क्या हम करेंगे 60 बन जाए, तो यहाँ पे हम 30 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे 30 से गुना किए, तो यहाँ पर भी 30 से गुना करने पड़ेगा, तो 30 से गुना करने पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 60 बनाने के लिए हमको कैसे गुना करने पड़ेगा, तो 15 से। तो यहाँ पर भी हमको कैसे गुना करने पड़ेगा, तो 15 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम अब यहाँ पे टोटल सीपी निकालें, यहाँ अगर हम टोटल सीपी निकालें कि दोनों दुकान से हम कितने रुपया में कितने आर्टिकल को खरीदे हैं, तो यहाँ पे अगर हम दोनों दुकान से खरीदेंगे, यहाँ पे दोनों दुकान से हम देखेंगे कि कितने आर्टिकल को खरीदे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए 15 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 75 होगा, और जब 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 90 होगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 165 हो जाएगा। यानी 165 रुपया में क्या 165 रुपया में अब हम कितने आर्टिकल खरीदे हैं, वो अब हम देख रहे हैं कि अब हम 165 रुपये में कितने आर्टिकल को खरीदे हैं। तो यहाँ पर 15 में जब 4 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 30 में जब 2 से गुना करेंगे तो 60 होगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यानी 165 रुपये में हम कितने आर्टिकल को खरीदे हैं, तो 120 आर्टिकल को खरीदे हैं। और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया जाता है। 4 रुपए में 3 की दर से क्या किया जाता है, तो बेच दिया जाता है। तो इस केस में हमें लाभ होगा या हानि होगा, हमें यही तो ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं, और कितने रुपए में, तो 4 रुपए में 3 के हिसाब से हम क्या कर दे रहे हैं, तो बेच दे रहे हैं। जब 120 आर्टिकल को खरीदे हैं तो बेचेंगे भी कितना, तो 120 ही आर्टिकल को बेचेंगे, ठीक है ना। 120 जब आर्टिकल को खरीदे हैं तो 120 आर्टिकल को हम क्या करेंगे, तो बेचेंगे। तो 120 आर्टिकल को बेचने के लिए यहाँ कैसे गुना करने पड़ेगा, तो 40 से गुना करने पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कैसे गुना करना पड़ेगा, तो 40 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कितने में आर्टिकल को खरीदे हैं, तो 165 रुपये में खरीदे हैं, और 165 रुपये में हम 165 रुपये में खरीदे हैं और बेचे हैं कितना में, तो 40 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 160। यानी 165 रुपये में किने हैं और 160 रुपये में बेचे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। अब लॉस कैसे हो रहा है, तो आप लोग तुम लोग क्या बोलेगा कि सर यहाँ पे देखिए, जब आपने ज्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, तो लॉस होता है। उस केस में क्या होता है, तो लॉस होता है। तो यहाँ पर भी सर वही हुआ है कि 165 रुपये में आप खरीदे हैं और 160 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा आपको सर, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है ना। तो लॉस यहाँ पे हो रहा है, और लॉस कितना का हो रहा है यहाँ पे समझिए। तो लॉस कितना का हो रहा है, तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। अब हम खरीदे कितने में है, तो 165 रुपये में, तो यहाँ 165 लिखेंगे, इंटू क्या आते हैं, इंटू 100%। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 33 बार में कटेगा। यानी लॉस परसेंट कितना हो रहा है, तो 100 अब बाटा में 33%। अब आएगा तो 3.1/33% इसका मान होगा, ठीक है ना। 3.1/33% इसका क्या होगा, तो मान होगा। यहाँ पे आप लोग तनिक सा सुधार लीजिएगा, तनिक सा आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब हमें लॉस कितना होगा, तो 3 से ही 1/33 पूर्णांक क्या हो रहा है, तो हमें लॉस हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो इन्होंने करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।